एंड वेलकम बैक टू दी अनदर न्यू वीडियो। मदर व्लॉग्स में आप सभी का वेलकम है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नॉर्मल डिलीवरी क्या इजी होती है। तो इज़ नॉर्मल डिलीवरी इजी, तो ये क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको इस वीडियो में जानने को मिलेगा। इसके बारे में मैं अपना एक्सपीरियंस भी दूंगी। मुझे भी नॉर्मल डिलीवरी का एक्सपीरियंस है और सी सेक्शन डिलीवरी का भी एक्सपीरियंस है। मैं दोनों एक्सपीरियंस इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। होप करती हूँ वीडियो अच्छी लगी तो आप ज़रूर से मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और सभी लोगों को और भी जिन्हें ज़रूरत है उनके साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नॉर्मल डिलीवरी हैज़ फेवर कॉम्प्लिकेशंस देन ए सीजेरियन सेक्शन। तो नॉर्मल डिलीवरी में ऐसा है कि एक तो पेन आया तो आपकी डिलीवरी का प्रोसेस बहुत अच्छे से जाता है। अगर आपको पेन नहीं है तो फिर पेन इंड्यूस करना पड़ता है। और कई लेडीज़ तो जो फर्स्ट टाइम मॉम होती हैं वो पेन के नाम से ही डर जाती हैं और उन्हें फिर डरने की वजह से उनके बॉडी में बीपी वगैरह फ्लक्चुएट होना स्टार्ट होता है। फिर वो घबरा जाती हैं, डर जाती हैं। तो आपको घबराना नहीं है, डरना नहीं है। अल्लाह ताला हमें इस डर को भुलाने की ताकत भी देते हैं। अगर हमें वो डर भूलने की अगर हमारे अंदर वो हमें अल्लाह ताला ने नहीं दी होती तो शायद कोई भी दुनिया में सेकंड बेबी प्लान नहीं करता, शायद। इसीलिए तो अल्लाह ताला ने हमें उस दर्द को भुलाने की ताकत भी दी है। जब हम अपने उस न्यूबॉर्न बेबी को उसे धीरे धीरे बड़ा होता देखते हैं, उसके साथ हंसते मुस्कुराते हर एक पल को जीते हैं, तो उसी पल में हमारे वो दर्द भुला देने की ताकत छुपी होती है। तो जी हाँ, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो आगे बढ़ते हैं। सी सेक्शन इन एडिशंस इट इज़ ईजियर टू रिकवर फ्रॉम एंड कॉज फेवर प्रॉब्लम फॉर फ्यूचर प्रेगनेंसीज। तो जी हाँ, रिकवरी तो नॉर्मल डिलीवरी में बहुत जल्दी हो जाती है अल्हम्दुलिल्लाह। 4 वीक्स में आप अच्छे से रिकवर हो जाते हैं कॉजेस प्रॉब्लम्स की। यानी आपको थोड़ा ब्लड कम होता है नॉर्मल डिलीवरी के बाद, बिकॉज ज़्यादा ब्लड लॉस हुए होता है। और आपके हाथों पैरों में, कमर में थोड़ा ज़्यादा शदीद दर्द रहता है। अगर आप नॉर्मल डिलीवरी होती है तो उसके बाद आप मसाज वगैरह प्रॉपर लेते हैं, अपने आप को अच्छे से केयर करते हैं, आपकी अच्छी डाइट लेते हैं, प्रॉपर सेका वगैरह लेते हैं। अगर नॉर्मल डिलीवरी हुई है तो आप अल्हम्दुलिल्लाह फिट एंड फाइन होंगे। आप ड्राई फ्रूट के लड्डू वगैरह, अगर घी वगैरह प्रॉपर अच्छा डाइट लेते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह आप बहुत फिट एंड फाइन रहेंगे फ्यूचर में। और अब दूसरी प्रेगनेंसी में आपको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। दिस इज़ माई एक्सपीरियंस इन ए नॉर्मल डिलीवरी। तो नॉर्मल डिलीवरी में आपको प्रॉब्लम नहीं होंगे, मेरे एक्सपीरियंस के बिहाफ पे बोल रही हूँ मैं। तो मुझे 2 नॉर्मल डिलीवरीज़ का एक्सपीरियंस है, वो भी नेचुरली लेबर पेन। तो आगे बढ़ते हैं, फिर और डिस्कस करूँगी। द प्रोसेस ऑफ लेबर एंड डिलीवरी यूजुअली बिगिनस व्हेन कंस्ट्रक्शंस स्टार्ट इन द प्रेग्नेंट वुमन यूट्रस। तो जी हाँ, आपकी बच्चेदानी जैसे जैसे अपना मुंह खोलती है वो अपने आप को कंस्ट्रक्ट करती है। कैसे कैसे आपका प्रोसेस नॉर्मल डिलीवरी के तरफ बढ़ता जाता है उस तरीके से आपके बच्चेदानी का मुंह खुलता है। तो डॉक्टर भी आपको कहते हैं कि आप नॉर्मल डिलीवरी के तरफ जा सकते हैं। अगर आपकी बच्चेदानी सपोर्ट नहीं कर रही है, उसका मुंह नहीं खुला हुआ है, तो डॉक्टर भी मना करते हैं कि आप नॉर्मल डिलीवरी के साथ नहीं जा सकते हैं। तो आप हेल्दी डाइट खाइए और टेंशन फ्री रहिए, अच्छी वॉक लीजिएगा और एकदम हेल्दी डाइट फॉलो करिएगा। और घर के थोड़े बहुत काम करिएगा, वॉक करिएगा, पोछा लगाइएगा, बटरफ्लाई एक्सरसाइज करिएगा। मैं भी बटरफ्लाई एक्सरसाइज करती थी, एक जगह बैठकर ऐसा पैरों को जोड़ के बटरफ्लाई के शेप में ऐसा एक्सरसाइज किया करती थी, जिससे मुझे बैक पेन में थोड़ी राहत मिलती थी। दिस इज़ माय पर्सनल एक्सपीरियंस। तो आप अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करना। और बहुत सारी लेडीज़ ने मुझे कमेंट भी किए हैं कि रिसेंटली उन्होंने नॉर्मल डिलीवरी अचीव की और उन्हें, दोनों लेडीज़ को भी नॉर्मल डिलीवरी हुई है एंड बेबी बॉय हुआ है। तो कमेंट बॉक्स में जाना आप, वहाँ पर अवेलेबल है जो मेरी वायरल वीडियो, उसमें उन्होंने कमेंट किया है, अपनी नॉर्मल डिलीवरी का एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर किया है। तो मैं चाहती हूँ कि जितनी भी मेरी जो बहनें मेरे चैनल से जुड़ी हैं उनका जो है नॉर्मल डिलीवरी हो और उनका जो चाहते हैं उनका जो ये एक्सपीरियंस है वो नॉर्मल डिलीवरी का करें, कभी कोई सी सेक्शन का ना करे। बस यही चाहती हूँ मैं। दुआ करती हूँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो भी मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं
उन्हें नॉर्मल डिलीवरी हो, उनकी जो बेबी है और माँ है वो हमेशा सेहतमंद रहे, तंदुरुस्त चुस्त दुरुस्त रहे और उन्हें नेक और साले फरमाबरदार सेहतमंद औलाद अता करे अल्लाह ताला। बस यही दुआ है, आमीन आमीन। आप सब भी मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। मैं भी माँ हूँ और मेरी 4 प्रेगनेंसी की एक्सपीरियंस की जर्नी बताऊँ तो मेरी 2 नॉर्मल डिलीवरीज हुई हैं। फर्स्ट नॉर्मल डिलीवरी से मुझे बेबी बॉय हुआ था और सेकेंड नॉर्मल डिलीवरी से मुझे बेबी गर्ल हुई थी। तो जी हाँ, मेरे 4 प्रेगनेंसी के एक्सपीरियंस में 2 जो फर्स्ट और सेकेंड है 2 नॉर्मल डिलीवरीज हैं एंड मेरी 3rd एंड 4th जो है सी सेक्शन डिलीवरी हुई है। सिचुएशन ही ऐसी क्रिएट हुई थी कि मुझे लेबर पेन था, फिर भी 3rd डिलीवरी में मुझे लेबर को स्टॉप कराना पड़ा। उसके बाद अपने डिलीवरी को सी सेक्शन में कन्वर्ट कराना पड़ा। रीज़न ये था कि मुझे एमनियोटिक फ्लूइड कम था, इस वजह से पानी की कमी हुई थी। डॉक्टर ने कहा कि इमीडिएट इमरजेंसी में आपको एडमिट होना है। आपका हल्का हल्का पेन है वो हम ड्रिपें लगाने से उसको कंट्रोल कर देंगे, फिर आपका सी सेक्शन होगा मॉर्निंग में। तो फिर ऐसे ही हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह मेरा बेबी बॉय हुआ। मुझे 3rd भी बेबी बॉय हुआ एंड 4th भी मुझे बेबी बॉय ही हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे 3 बॉयज़ और 1 गर्ल का एक्सपीरियंस है। आई एम अ 4 किड्स मदर और मेरी नॉर्मल डिलीवरी भी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा और नेचुरली लेबर्स थे मेरे, अपने आप ही मुझे लेबर आए हैं। और मेरी डिलीवरी का जो टाइम ड्यूरेशन कहूँ तो मैं 2 से 4 घंटे में मेरी नॉर्मल डिलीवरी हो चुकी थी। मैंने बेबी को डिलीवर कर दिया था 4 घंटों के दरमियान। जी हाँ, तो मेरा ने एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा रहा है नॉर्मल डिलीवरीज़ के साथ। और थोड़ा बुरा क्यों रहा वो भी बताती हूँ कि मुझे दुख इस बात का है कि 2 नॉर्मल डिलीवरीज होने के बाद भी सी सेक्शन के थ्रू जाना पड़ा। तो कहीं ना कहीं थोड़ा फील होता है, मगर खुश हूँ मैं कि मेरा बच्चा सेहतमंद और तंदुरुस्त है। तो आप सबसे भी रिक्वेस्ट है, आप ट्राइमेस्टर जैसे ही स्टार्ट होता है आप अपने खाने पीने पे बहुत अच्छे से ध्यान देना। मेरी छोटी सी गलती, मैंने 3rd ट्राइमेस्टर में अपने आप को अपनी डाइट पे थोड़ा ध्यान नहीं दिया था, इस वजह से मेरा सी सेक्शन हुआ है, मैं मानती हूँ। तो पता नहीं आप लोग मानोगे या नहीं मानोगे, मैं पानी प्रॉपर नहीं पिया कर रही थी। 3 से 4 लीटर पानी पीना होता है तो मैं पानी सही नहीं पिया कर रही थी। और स्पाइसी ज़्यादा मसालेदार खाना नहीं खाना, मैं वो भी नहीं कर रही थी। मैं जो मिला वो खाया कर रही थी। और अपनी डाइट को है ना हम टाइम टाइम से लेना होता है, थोड़ी टाइम ड्यूरेशन में एक साथ खाना नहीं खाना होता है। बिकॉज 9 मंथ में आपका बेबी जो है वो पूरा ज़्यादा स्पेस ले चुका होता है और आपके इंटेस्टाइन यानी आपका डाइजेशन सिस्टम उस वक्त वीक हो चुका होता है, आपको डाइजेस्ट करने में थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है। तो इस वजह से कोशिश करिएगा कि थोड़े थोड़े मील लीजिएगा, छोटे छोटे मील लीजिएगा, फ्रूट चाट फ्रूट जूस वगैरह लीजिएगा, हेल्दी खाना खाइए।